मुक़द्दस कलाम में से इंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, छठा बाब, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 to 8। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, इंजील एक ही है, उसके मुसन्निफ चार हैं और उस इंजील का नाम यीशु है। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील छठा बाब 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और जब तुम दुआ करो रियाकारों की मानिंद ना बनो, रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आगे जी। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। 8वीं आयत। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। थैंक यू सो मच। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। आमीन। सब कहें आमीन। आज का मौजू है पोशीदगी में दुआ, और इसका सब टाइटल आप ले लें कि शख्सी दुआ, पर्सनल प्रेयर, जिसका आज बहुत ज्यादा फुकदान है। आज का जो मैसेज है वो बिशारती नहीं होगा, तालीमी होगा। क्योंकि आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईमानदार खादिम जितने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं उतने ज्यादा गैर मौसर भी हो गए हैं। बात को फॉलो कीजिएगा मेरी। ईमानदार खादिम रासबाज लोग जितने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं उतने ज्यादा गैर मौसर भी हो गए हैं। मोबाइल दी बला जदों दी आई है ना, इन्हें बच्चों की गेम ते छड़ाई है कि स्पोर्ट्स खेलन, बच्चे ग्राउंडां 'च जाके फुटबॉल खेलन, क्रिकेट खेलन, दौड़न भजन, वो तो छड़ दिता उन्होंने। तो खादमा की दुआ भी इन्हें छड़वा दी है। हर टाइम ते वो लगे रहते हैं फेसबुक के नाल ही ते बाकी चीज़ों नाल। ये ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक ठीक है। आगे चलकर इन चीज़ों को हम सीखेंगे। मौजू की तरफ आए। आज का मौजू क्या है? पोशीदगी में। ये एक ईमानदार का सीक्रेट है। पोशीदगी में जो दुआ है ना, ये एक ईमानदार का सीक्रेट है। अक्सर आप पूछते हैं जी सीक्रेट बताएं। ईमानदार का जो सीक्रेट है वो उसकी शख्सी दुआ है। और जितने ज्यादा ईमानदार बिजी हो गए हैं, मसरूफ हो गए हैं, उतने ज्यादा गैर मौसर भी हो गए हैं। और इस बात को नोट कर लें कि प्रेयरलेस बिलीवर्स जो हैं वो पावरलेस बिलीवर भी हैं। जो प्रेयरलेस लोग हैं,
ये जिसको आप कहते हैं ना, मैं इतवार को चर्च गया था, गई थी, मैं जुमेरात को भी गया था, और मैंने मॉर्निंग सर्विस की, या मैंने इवनिंग सर्विस की, मैंने फ्राइडे सर्विस की, ये सारी आपकी इज्तिमाई दुआएं हैं, ये आपकी बाजमात दुआएं हैं, ये आपकी इज्तिमाई दुआएं हैं, ये आपकी शख्सी दुआएं नहीं है। क्योंकि लोग संडे सर्विस करने के बाद पूरा हफ्ता तो आज़ाद ही हो जाते हैं, लो जी हुण पूरा हफ्ता मौज करांगे, क्योंकि हुण असीं इतवार नूं गिरजा अटेंड कर लिया। अज ही मैं दस रहा सा, कई बिल्कुल एंड ते आंदे ने इबादत ते दुआरबा नहीं हो रही होंदी, तो बड़े खुश हो के कहणगे चलो कोई गल नहीं, एंड ते आए, हाज़री तो सरकार दे हजूर पै ही गई है ना, तो फायदा की तुहाडी हाज़री का जे तुहानूं कुछ शायद नहीं पता चलिया। तो हाज़री तो तब है ना जब आप प्रस्तिश भी करते हैं, हालेलुया। हाज़री तब है जब आप कलाम भी सुनते हैं। ये वो हाज़री, इस तरह की हाज़री लगवाए, एंड वाली हाज़री ना लगवाओ। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानेन, ये रियाकार ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड, दिखावा। खैर, जिस चीज को हम ज्यादा इस जगह पर हम देखेंगे वो है हमारी शख्सी दुआएं। ये एक चैलेंज भी है आपके लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस शख्सी दुआ के ताल्लुक से बहुत ज्यादा हमें सिखाती है। खुदाम यीशु की जिंदगी से आप सीखें। खुदाम यीशु जब मुनादी के लिए जाते थे तो शागिर्दों का एक पूरा ग्रो उनके साथ होता, पूरी टीम साथ होती थी। जब वो इंजील सुनाते थे, जब वो प्रीचिंग करते थे, जब वो मौजज़े करते थे, जब वो कौड़ियों को पाक करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, शागिर्द साथ होते थे। लेकिन जब वो दुआ के लिए जाते थे तो वो उनसे अलग हो जाते थे। क्यों? कभी कभी हम रोजमर्रा जिंदगी में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारा कोई अजीज हमें कहते हैं जी वो फलां बात क्या थी, आप कहते नहीं नहीं वो अलहदा करांगे आप गल, है जी। हम कहते हैं जी वो बात करांगे, हले सारे ही सामने ने, सबके सामने ये बात। क्यों? क्योंकि वो बात खास है, वो बात आम है, वो आम लोगों के सामने नहीं की जा सकती। इसी तरह जब आप खुदा के हजूर सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, आप पर्सनली शख्सी तौर पर दुआ के लिए वक्त निकालते हैं, किसी खास जगह पर आप दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो उस वक्त खुदा आपके साथ खास बात कर रहा होता है, अहम बात कर रहा होता है, वो बात जो आम लोगों के सामने नहीं की जा सकती। इसलिए शख्सी दुआ बहुत जरूरी है। और मुझे अफसोस होता है कि सोशल मीडिया पर वो लोग मुतहर्रक हैं जिन्होंने ना किसी से सीखा, ना उन्होंने बाइबल ध्यान से पढ़ी, और वो जनाब आलिम बने हुए हैं। और फिर कहेंगे जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दो, जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दो, जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दो। ना उन्होंने किसी जगह से बाइबल स्कूल किया, ना कोई बाइबल कॉलेज किया, ना किसी सेमिनरी से तालीम पाई। चलो इस बात से नहीं तुसी आए तो किसी खादम का बस्ता ही को 5-10 साल चुक लो, तो हो सकता ताड़ी अलबे ही सिद्धि हो जाए। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? ये इज्तनाब करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोग पीएमआई टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और हम भी क्या करते हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और मैंने अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, पाकिस्तान में बड़े 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 थियोलॉजियन हैं, हमारे बड़े बड़े पाए के खादिम हैं। जब मैं उनके व्यूज देखता हूं तो किसी दे 70, किसी दे 20, ते जिन्नू दुनिया दी इल दी कोको नहीं आंदी वो दे कई के लगे होंदे ने। मैं हैरान हुन्ना वा
है हो की रहा है। मुझे एक सिंगर ने पूछा, आजकल के गॉस्पल सिंगरों के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उन्होंने आख्या सुनने वाले बहुत बुरे ने, मैं नहीं आख्या गाने वाले बहुत बुरे ने। मैं कहा ये भी बुरा है, ये भी बुरा मना सकता है। मैं उन्होंने कहा सुनने वाले बहुत बुरे ने, सुनने वाले के कान ठीक नहीं गए, इसलिए गाने वाले इवें दे ने। क्योंकि जब सुनने वालों का म्यार होगा ना तो गाने वाले आपे ठीक हो जाएंगे। आज जड़े गॉस्पल सिंगर, पेड सिंगर हैं, मैं नहीं बुलाता इनको, पता है आसिफ साहब को, मुझे बड़ी सिफारिशें आती हैं, बड़े कई मैनू मेरी बांह मरोड़ते हैं, जी ओनू बुलाओ। मैं कह नहीं बुलाना, ये गॉस्पल सिंगर नहीं, ये पेड सिंगर हैं। पेड समझते हैं, माल पानी, इसी पैसा, जैज लोड करा दो आ जाएंगे। मैं नहीं इनको बुलाता हूँ, आई नो कि इनके पास खिदमत नहीं है। ये गुलूकार हैं जैसे बाकी गुलूकार हैं, क्योंकि जिस खुदा ने निजात दे दी है वो माल पानी भी आप ही दे देता है। उसके लिए कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, डिमांड नहीं करनी पड़ती। ये पावरलेस लोग हैं क्योंकि दुआ नहीं करते। उन्हें नाल भांडे टिंडे वाले लियाते होंगे ने, जिवें दो तीन गीत गाते हैं नाल ही अपना जुल्ली बिस्तरा जनाब भांडे टिंडे इकट्ठे करते पाते बैग च निकल जाते हैं। वो वेखते रहते हैं, वो खादम लभदा कहता कोर्स गायो, वो कहते वो जा चली गई है सिंगर जी आई सी तुसीं बुलाई सी तो जा चुकी है, शी इज गॉन। अफसोस। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज का ईमानदार क्यों पावरलेस है? क्योंकि वो प्रेयरलेस है। और प्रेयरलेस कैसे है? क्योंकि वो पोशीदगी में दुआ नहीं करता। पोशीदगी की जो दुआ है उसके फायदे क्या है? पहली चीज जैसे मैं बयान कर रहा था, इसमें सबसे जो पहली खास चीज है, जो अहम चीज है, जो आप के खुदा आपके साथ शेयर करता है, वो बातें हैं जो खुदा आम लोगों को नहीं बताता। खुदा अपने दिल की बात सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करता है जो उसके कदमों में बैठते हैं। नूह उसकी एक बड़ी मिसाल है। तूफान नूह से पहले खुदा ने नूह को बता दिया था तूफान आएगा, बारिश आएगी, दुनिया मर जाएगी, हलाक हो जाएगी, जा तौबा की मनादी कर। तूफान आने से पहले नूह वाकिफ था, नूह जानता था, क्योंकि खुदा उसको बता चुका था। क्योंकि खुदा कुछ भी ऐसा नहीं करता जब तक वो अपना सीक्रेट, अपने दिल की बात अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर जाहिर न कर दे। पोशीदगी में दुआ का पहला फायदा। दूसरा फायदा, खास तौर पर वो ममालिक जहां पर इज़ार आसानी है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। वी आर परसिक्यूटेड चर्च। हम वो चर्च हैं, वो कलीसिया हैं जो इज़ा में से गुजर रहे हैं, और हम शुक्रगुजारी करते हैं। क्यों? जब अमेरिका, यूरोप में हम जाते हैं, मुझे याद है वहां पर एक बहुत बड़ा शख्स था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल उसकी पर्सनैलिटी थी, उसकी वाइफ भी गवर्नमेंट में थी, वो भी गवर्नमेंट में था। तो वो मुझे ट्रेन पर बैठाने लगा। फिर उसके दिल में खुदा ने डाला, नहीं मेरे खादिम को तो अपनी गाड़ी पर छोड़ कर आ। वो 2-3 घंटे की ड्राइव थी, मुझे छोड़ने गया। मैंने पूछा आप तो मुझे ट्रेन पर बैठाने लगे थे? तो उसने कहा नहीं, खुदा के पाकरू ने कहा कि ये उस मुल्क से आया जहां पर चर्च इज़ार आसानी में से गुजर रहा है। तेरी ज़िंदगी यहाँ पर बड़ी आसान है, जिस मुल्क में ये रहता है वहाँ पर मसीही ईमान कोई आसान चीज़ नहीं है। मैं इसलिए तुझे छोड़ने आया हूँ। क्यों हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? उसकी बड़ी वजह यह है कि हम इज़ार आसानी बर्दाश्त करने वाली कलीसिया हैं। और जब हम इज़ा में से गुजरते हैं, इज़ार आसानी का सामना करते हैं, तो फिर हमारी पोशीदगी में जो दुआ होती है, उससे हमारा प्लान जो होता है वो पोशीदा रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अपने प्लान दूसरों के साथ शेयर ना करें। कई लोग तो सरफराजी से पहले ही खप पा देंगे ने, ठीक है। अभी उन्होंने कोई सीढ़ी चढ़ी भी नहीं होंगी तो एवं खप पा देंगे, मैं जी उत्ते पहुंच गया वहां। वो किन्ने उन्होंने लत्तां ही खिंच देंगे ने।
इसलिए आप अपने मामलात लोगों को ना बताया करें। ये लोगों को बताने वाली चीजें नहीं सारी। लोगों को बताने वाली जो चीज है वो सिर्फ इंजील है। दुआ आप सेपरेट ही किया करें। लोगों के साथ शेयर न किया करें कि खुदा ने आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं, किस तरह खुदा ने आपको सरफराज किया है। इसको सीक्रेट रखा करें। और जब आप ऐसे करते हैं तो फिर आप हलीम और फिरोतन भी रहते हैं, आजिज भी रहते हैं। और फिर शख्सी दुआ हमारे लिए मुकाशफा खोल देती है। हालेलुया। और अक्सर मैं कहता हूं आज की जो मुनादी है, आज का जो पुलपट है, वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रीच की जा रही है, रेवलेशन प्रीच नहीं किया जा रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी यह वजह है कि प्रीच करने वाले शख्सी दुआ नहीं करते, और शख्सी दुआ ना होने की वजह से उनको मुकाशफा नहीं मिलता। आप देख लें, जितने भी आज हमारे डिनोमिनेशनल चर्चेज हैं, इवन हमारे जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं, अब वो भी ऐसे ही है जैसे आप किसी बंजर जमीन में आ गए हैं। ना जुबानें, ना खुशी, ना ताजगी, ना जलाल, ना हजूरी, ना कोई कमाल। क्योंकि हजूरी आएगी तो कमाल होएगा ना। यसू दी हजूरी च मौजज़े रुबाब बेहिसाब होंदे ने, पता ही नहीं लगता की होंदा जा रहा। अच्छी बात की है शायर ने। शख्सी दुआ हमारे लिए दरवाजे खोलती है, यानी भेद की बातें, मुकाशफा। क्योंकि अच्छी बातें बयान करने से रूहें नहीं बचती। मसलन अकवाले ज़री, वो आपने पता दीवारों स्कूलों में लिखा होता था। बहुत सारी चीजें हैं और वो अच्छी चीजें हैं, वी अप्रिशिएट। जितनी वो बातें हैं वो बड़ी हिकमत वालों ने कही हैं, लेकिन उन बातों से कभी किसी गुनहगार ने तौबा नहीं की। वो बातें अच्छी हैं लेकिन वो बातें इल्हामी नहीं है। वो बातें अच्छी हैं लेकिन वो इल्हाम नहीं है, वो मुकाशफा नहीं है, वो जिंदगियों को तब्दील नहीं करती। वो दीवारों पर लिखी हुई अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगियों को जो तब्दील करती है वो मुकाशफा है खुदा के कलाम का। और जब तक किसी ईमानदार को वो मुकाशफा नहीं मिलता, वो मौसर पुरतासीर खादिम नहीं हो सकता। मगरब के अंदर अमेरिका, यूरोप बहुत अच्छे ममालिक हैं। गो वहाँ पर इखलाकी इकदार जो हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। हमेशा एक शख्स दूसरे शख्स को रास्ता देता है, जी आप गुजर जाएं। लोग लाइनों में लगे रहते हैं और बड़े साबर हैं। ये नहीं भी एवं धक्के दे जाने, या वारी लेट आई तो उच्ची बोलना, ओ की है, एवं नहीं करते उसे। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनकी रूहानी जिंदगी देखें, उतना ज्यादा बेड़ा भी गर्क हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि एक शख्स इखलाकी तौर पर बहुत अच्छा है तो क्या वो रूहानी तौर पर भी अच्छा है। आज आप देखें वहां की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर तो बड़ा ही दुख होता है। इश्तिहारां ते बड़ा बड़ा लिखा होता है, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। वो जो बाद च जाइदा तो कख भी नहीं होंदा। वेख्या तुसी, ये हो रहा है। ऐसे लगता है कि ये मौजज़े सिर्फ इश्तिहारों पर ही हो रहे हैं। अफसोस, क्योंकि ये इश्तिहार बनवाने वाले जो हैं ये दुआ में नहीं ठहरते।
कलीसिया पावरलेस 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 होती जा रही है। कुव्वत जो है, आलमे बाला का जोर जो है, जबरुल कुछ तुम पर तो तुम कुव्वत पाओगे, उसको इसने खो दिया है क्योंकि इसने दुआ करना छोड़ दिया। अफसोस, आज का ईमानदार मसरूफ हो गया है, बिजी हो गया है। आप कहते हैं जी मेरा स्केड्यूल बना हुआ है, मैं बहुत मसरूफ हूं, लेकिन आप याद रखें कि आप जितने ज्यादा मसरूफ हो गए आप उतने गैर मौसर भी हो गए हैं। खुदावंद यीशु ने यह चैलेंज हमें दिया है, शख्सी दुआ, पर्सनल, जो सीक्रेट है कि ईमानदार का। और अफसोस होता है मुझे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर, क्रूसेड्स के अंदर सिर्फ फोटो सेशन होता है। वो दुआले लभ रहे होंगे ने, तो पिछों ही पास्टर गायब हो जाता। वो जेरे दुआली आए होंगे ने, तो अखा बंद कराते हैं, कहते चलो निकलो चलीए, उधरों पिछों स्टेज तो गायब हो जाते, और दुआ वाले उधर ही तड़पते रह जाते हैं बेचारे। मेरे अजीजों, हमें गौर करना है, हमारी खिदमत, हमारी मिनिस्ट्री क्यों गैर मौसर होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी शख्सी दुआ खत्म हो गई है, हम किसी और तरफ चले गए हैं, हमारी डायरेक्शन कुछ और हो गई है। क्योंकि जो ईमानदार प्रेयरलेस है वो पावरलेस है, जो चर्च प्रेयरलेस है वो पावरलेस है। पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, क्योंकि चर्च के बारे में लिखा है कि वो शेरनी की तरह, किसकी तरह? शेरनी। जब वो ललकारती है, उठती है, उसकी ताकत और उसका जोर जंगल की बाकी कोई ताकत उसका सामना नहीं कर सकती। शेरनी की तरह उठती है, दुश्मन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इब्लीस उसके सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो शेरनी की तरह उठती है। चर्च, कलीसिया शेरनी की तरह उठता है, और ये तब होगा जब आपके पास आलमे बाला का जोर होगा। हमें गौर करना है, हमें इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करनी है। वो कोई प्लेटफॉर्म हो, टेलीविज़न हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, प्रिंटेड मीडिया हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप खुदा का काम करें, लेकिन आप अपना कनेक्शन, अपना राबता हेवन के साथ शख्सी दुआ के वसीला से कायम रखें। क्योंकि अजीजों, जब हमारा कनेक्शन ऊपर से कट जाता है, आसमान से हमारा कनेक्शन कट जाता है, आसमान से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब आसमानी कनेक्शन बना रहता है, कायम रहता है, तो ज़मीनी कनेक्शन भी कायम रहते हैं। लोग हमारे ताबे रहते हैं, चीज़ें इन कंट्रोल रहती हैं, बच्चे हमारे ताबे रहते हैं, फैमिली हमारे कंट्रोल में रहती है, खिदमत में हम मौसर होते हैं, गवाही में हम मौसर होते हैं, मुनादी करने में हम मौसर होते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते वो शिफा पाते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन बना हुआ है, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है आसमान के साथ शख्सी दुआ के वसीला से। और जब हमारा कनेक्शन आसमान से कट जाता है, आसमान से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम शख्सी दुआ छोड़ देते हैं, तो फिर ज़मीनी कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट जाते हैं और हम नाकाम होना शुरू हो जाते हैं, हम फेलियर की तरफ चले जाते हैं, हम तनज़ली का शिकार हो जाते हैं,
हम नाकामियों को फेस करते हैं। आज हम सब इस चैलेंज को कबूल करें, यीशु मसीह की खिदमत से सीखें। उसने मुनादी शागिर्दों के साथ की, उसने गवाही शागिर्दों के साथ मिलकर दी, लेकिन दुआ के लिए वो अलहदा पोशीदगी में जाता था। सब सर झुक जाएं।